हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं एक प्रसंग ढूंढ कर लाई हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया है और मुझे याद रह गया है। जो प्रसंग मुझे याद रह जाता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरा ये प्रसंग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये प्रसंग है, कीमत किसकी अधिक। तो सुने। एक था व्यापारी, उसने 3 तरह की मूर्तियां बनाई थी और तीनों की कीमत अलग अलग थी। ध्यान से सुनिएगा, तीनों की कीमत अलग अलग थी। एक की कीमत थी 100 रुपये, दूसरे की कीमत थी 500 रुपये और तीसरे की कीमत थी 1000 रुपये। मूर्ति बिल्कुल सेम, मूर्ति में कोई फ़र्क नहीं। अब जो भी आते वो कहते ये व्यापारी पागल है क्या, सेम वही मूर्ति, सब कुछ वही, वजन, उसका लंबाई, उसकी चौड़ाई, सब कुछ, रंग, मटेरियल, धातु जो भी उन्होंने यूज़ किया था उसमें सब कुछ बिल्कुल एक तरह ही सब में था। लेकिन वो व्यापारी इसी तरह से अपना व्यापार चलाता था। अब लोग पूछ पूछ कर परेशान हो जाएं। उस व्यापारी का जवाब था कि कोई तो विद्वान होगा, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इन तीनों मूर्तियों की कीमत में इतना फ़र्क क्यों है वो उसे ढूंढेगा और कभी न कभी वो ज़रूर आएगा। एक दिन संयोग से एक महानुभाव, एक महात्मा पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने भी उस मूर्ति के बारे में पूछा तो व्यापारी ने कहा, आज तक ये रहस्य जो है मेरा कोई सुलझा नहीं पाया, आप सुलझाइए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हम ज़रूर सुलझाएंगे। उन्होंने कहा मुझे एक आप धागा ला के दीजिए और उसे मैं बटूंगा, मतलब उसे वो पतला करेंगे, पतला करके हाथों से बटा जाता है धागे को। उन्होंने धागा मंगाया, उसे अपने हाथों पे मिलाकर उसे बटा और उसको उन्होंने उस मूर्ति के कान में डाला। अब पहली मूर्ति के कान में वो धागा गया ही नहीं, वो मूर्ति थी 100 रुपये वाली। दूसरी मूर्ति के कान में उन्होंने जो धागा बटा था वो डाला तो वो एक कान से डाला उन्होंने और वो दूसरे कान से निकल गई। उस मूर्ति की कीमत 500 रुपये थी। तीसरी मूर्ति के कान में जब उन्होंने वो धागा डाला तो वो गया तो धागा अंदर, लेकिन बाहर नहीं, सीधे अंदर उतर गया। तब उन महात्मा ने कहा कि देखा, इस वजह से इन मूर्तियों की कीमत में इतना फ़र्क है। मतलब जो इंसान किसी की नहीं सुनते वो किसी काम के नहीं होते, उनकी कोई कीमत नहीं होती। जो इंसान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं उनकी भी कीमत कुछ खास नहीं होती, उनसे कुछ ठीक होते हैं। लेकिन सबसे कीमती, सबसे काम का इंसान वो होता है जो सुने, उसे धारण कर ले, उसे अपने मन में बैठा ले। तो ये इतनी गहरी बात, ये सब के बस की बात नहीं है, ये किसी किसी इंसान की समझ की बात है। तो इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सुननी चाहिए बात, लेकिन ऐसा नहीं सुनकर इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें। उसका मनन, अध्ययन, ध्यान करना चाहिए कि हाँ, उसे अपने हृदय में उतारना चाहिए कि आगे हमारे ये काम आएगा। तो ये कहानी मुझे इसलिए बहुत पसंद आई थी। हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन कराने में काम आएगी, हमारे मार्गदर्शक बन सकती है ये कहानी, यदि हम इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसका मनन करें तो दोस्तों, इस कहानी के साथ अब आज आपसे विदा चाहते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्ते दोस्तों।